बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर स्थित था जिसे कभी बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन अब वह वीरान और भूतहा हो चुका था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी साधु रहते हैं जो बहुत गुस्सैल और शक्तिशाली हैं। गांव में राधिका नाम की एक निडर युवती थी। उसे अजीब और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। जब उसने मंदिर और साधु की कहानियां सुनी तो वह वहां जाने के लिए मचल उठी। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और चेतावनी दी, उस मंदिर में मत जाना। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। साधु का श्राप बहुत भयानक है। लेकिन राधिका को किसी बात का डर नहीं था। एक रात चंद्रमा की हल्की रोशनी में वह अकेली जंगल की ओर बढ़ चली। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ी, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और मंदिर के पास अंधेरा और गहराने लगा। मंदिर पहुंचते ही राधिका ने देखा कि वहां चारों ओर टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी थी। अचानक उसे एक घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी। मंदिर के अंदर जाते ही वहां की हवा भारी लगने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। तभी एक तेज चमकदार रोशनी के साथ एक भयानक साधु प्रकट हुआ। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। तू यहाँ क्यों आई है? साधु की गूंजती हुई आवाज से पूरा मंदिर हिल गया। राधिका ने साहस के साथ कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ। गांव के लोग कहते हैं कि आप लोगों को श्राप देते हैं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। साधु जोर से हंसे और बोले, सच जानना चाहती हो तो सुनो। मैं एक समय में एक तपस्वी था, लेकिन एक औरत ने मुझे धोखा दिया, मेरे तप का अनादर किया और उसकी मृत्यु के कारण मैं इस मंदिर में बंध गया। अब मैं एक आत्मा बन चुका हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मैं श्राप देकर अपने जैसे बना देता हूँ। राधिका घबराई नहीं और बोली, क्या मैं आपकी आत्मा को मुक्त कर सकती हूँ? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा से चुकानी होगी। राधिका ने बिना डरे उस प्रक्रिया को शुरू किया। उसने मंदिर में दी गई अनुष्ठान विधियों का पालन किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, मंदिर रोशनी से भर गया और साधु की आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही साधु ने मुक्ति पाई, राधिका पत्थर की मूर्ति में बदल गई। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा कि मंदिर पहले की तरह उज्जवल हो गया था, लेकिन राधिका कभी वापस नहीं आई। कहते हैं आज भी रात के समय मंदिर में घंटी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये राधिका की आत्मा की गूंज है,